सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्सांग जिनवानी माता की जय। सत्संख्यान योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी क्षुल्लक के लेख के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान जो भी मेरे से बड़े जन हैं, पूज्य जन हैं, सभी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। बाकी सभी को सादर जय जिनेन्द्र। और खास करके विजया जी ढोलिया, आज शांति सागर जी का समाधि दिवस है। हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है उनको याद करने का। मैं इसमें इस ग्रुप में हमारी विराजमान विजया जी ढोलिया हैं। देखिए कितना मतलब मुझे हम लोग सब कोई उनकी उस दृष्टि को नमन करें जिस दृष्टि के द्वारा उन्होंने शांति सागर जी की समाधि 4 दिनों तक उस दृश्य को देखा था। और कानों से संयम को धारण करो, जो इस भाषा में बोले थे महाराज श्री, उस भाषा में उन्होंने सुना था जो अभी भी उनके कानों में गूंजता है, आंखों में वो दृश्य समाहित है। ऐसी उस दृष्टि को हम लोग की तरफ से, सबकी तरफ से उस दृष्टि को बारंबार बारंबार प्रणाम है, नमोस्तु है, नमोस्तु है, नमोस्तु है। अब हम लोग चलते हैं अपने परिरूपणा की ओर। सत्संख्यान योग द्वार ग्रंथराज का स्वाध्याय चल रहा है। यह ग्रंथ मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने तत्वार्थ सूत्र के 8वें सूत्र की व्याख्या के रूप में धवला जी पुस्तक 4 से उल्लेखित किया है, जो हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन और काल तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, समझ लिया है, जितना भी हमारे में ज्ञान का क्षयोपसम बना। छठी परिरूपणा अंतर परिरूपणा चल रही है। अंतर परिरूपणा का मतलब होता है कोई चीज हमें आज प्राप्त है, किसी कारण से भी वो हमसे दूर हो गई है, वापस कब मिलेगी। आप अपनी छोटी बहन से आज मुलाकात करे हो, आज मिले हो, वो विदेश चली गई, वो 4 साल के बाद आई। कितना अंतर पड़ा उसको देखने में, 4 साल का। बस यही अंतर इसमें सारी चीजों में गुण स्थान में समझाया गया कि भाई गुण स्थान पहला अगर छूटता है तो फिर कब मिलता है, उसका क्या जघन्य काल है, क्या उत्कृष्ट काल है, एक जीव के प्रति कितना काल है, नाना जीवों के प्रति कितना काल है। इस तरह से दूसरा गुण स्थान, तीसरा, सारे के सारे गुण स्थान, जहां तक के गुण स्थान छूट सकते हैं। 11 गुण स्थान ऐसे हैं जहां पा करके उन गुण स्थानों का अंतर पड़ सकता है। तो वहां तक का एक जीव की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट गुण स्थान परक हमने समझा। उसके बाद ये हो गया ओघ परिरूपणा। आदेश पर विशेष सामान्य कथन। विशेष कथन में एक एक मार्गणा में सारे गुण स्थानों को देखना, जो जो संभव है जिसमें। तो उसमें हमने गति मार्गणा पढ़ी। गति मार्गणा में सबका जाना। और पढ़ते हुए हम लोग अब यहाँ पर कौन सी मार्गणा आई है, लेश्या मार्गणा का ना लेश्या मार्गणा भी कहा, अभी गुण स्थान परक ही चल रहा है। अभी हम लोग मार्गणा में प्रवेश नहीं किए हैं, अभी गुण स्थान को ही समझ रहे हैं, यानी सामान्य कथन हम जान रहे हैं। अभी हम लोग विशेष कथन में नहीं आए। एक ही दिन तो हुआ, शायद कल ही हुआ ना, कल या परसों 2 ही दिन हुआ है शायद। 153 पेज पे है ना? हाँ नहीं 174 पेज। 174 174 हाँ मेरा चिन्ह लगाया हुआ है। हाँ ठीक है, ठीक। 174 में हम लोग वैसे दूसरा पढ़ लिए थे, लेकिन पुनः इसको पढ़ लेते हैं। दूसरा नंबर, संयता संयत का उत्कृष्ट अंतर 2 नंबर जो लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। एक अनादि, इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सब ध्यान देंगे। देखते हैं किसी के प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, आपको प्रश्न उठा क्या ये पूछा जाएगा। एक अनादि मिथ्या दृष्टि ने एक साथ 5वां गुण स्थान उपसम सम्यक के साथ प्राप्त करके 6 आवली काल शेष रहने पर गुण साधन गुण स्थान को प्राप्त हुआ। अंतर शुरू हो गया क्योंकि क्या था,
अनादि मिथ्या दृष्टि पहले उपसम सम्यक्त के साथ में 5वां गुण स्थान प्राप्त कर लिया। हम सभी जानते हैं कि उपसम सम्यक्त से तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां चारों गुण स्थान प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ चूंकि संहिता संयत यानी 5वें गुण स्थान का अंतर निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 5वां गुण स्थान प्राप्त कराया गया। 5वां गुण स्थान प्राप्त कर लिया, अब वो छूटेगा तो फिर कब मिलेगा, है ना, ये चीज इसमें हम लोग जानने जा रहे हैं कि उपसम कहाँ पढ़ सम्यक्त रहे हैं? मुझे तो अभी तक नहीं मिला है। 174 पेज में 2 नंबर मिला। ठीक है। तो संयता संयत उसने प्राप्त कर लिया। अब संयता संयत प्रथम उपशम काल में ही प्राप्त किया था, तो प्रथम उपशम काल से छूट के वो सासाधन में आ गया। 6 आवली शेष रहने पर, 6 आवली शेष रहने पर प्रथम सासाधन क्यों प्राप्त कराया जा रहा है, एक समय रहने पर क्यों नहीं कराया गया? एक समय रहने पर भी करा देते, 6 आवली क्यों कराया गया? नहीं, कोई नहीं समझ रहे हैं। अर्धपुद्गल परावर्तन में एक समय दम करवाना है, और ताकि उसे अर्धपुद्गल परावर्तन तक पूरे उसमें गमन करवाना है, उसका जो काल है वो पूरा। वो अर्धपुद्गल परावर्तन तो आप अभी बात छोड़ दीजिए। मेरे साधारण सी पंक्ति का हम ये खाली इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि आप लोग को समझ में बैठ रही है कि नहीं बात। मेरे को कोई परीक्षा नहीं लेनी आप लोग से, ऐसा नहीं समझिएगा। यहाँ आप कुछ चीजें ना, कुछ सिद्धांत अगर दिमाग में बैठा लेंगे ना, तो आगे बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ क्या हो रहा है, संयता संयत का अंतर निकालना है ना, कि एक बार संयता संयत को पाया पर छूट गया, अब वापस उसको पाना है। तो यहाँ पर 6 आवली शेष रहने पर सासाधन में क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि अनंतानुबंधी का उदय आ गया। और ये अनंतानुबंधी का उदय आप कहाँ से, हम ये केवल ये पूछ रहे हैं कि 6 आवली में क्यों कराया जा रहा है, यहाँ अनंतानुबंधी कहाँ से आ गई बहना मेरी? वो तो सभी जानते हैं कि अनंतानुबंधी के उदय से होता है। वो कहाँ पूछा जा रहा है कि क्यों उदय में आ गई, क्यों कराया जा रहा है? यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा कि उसके परिणाम फिसल गए और वो चला गया, यहाँ ये विश्लेषण नहीं किया जा रहा है। यहाँ सीधे अंतर ज्यादा निकालने के लिए, अंतर ज्यादा निकालने के लिए, क्योंकि संहिता संहिता में अगर और रख लेते, एक समय में भेजते, तो आगे का अंतर कम हो जाता। 6 आवली पहले ही संहिता संयत छुड़ा दिए, क्योंकि उत्कृष्ट अंतर निकालना है, इसलिए बहुत सुंदर उत्तर, उत्कृष्ट अंतर निकालना है, इसलिए वो 6 आवली जो समय है अंतर वाले में डाल दिए। एक समय में ले जाते तो 6 आवली कहाँ बीतती, संहिता संयत में बीतती, और वो उत्कृष्ट अंतर नहीं बैठता। उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए संहिता संयत में एक ही समय रखा, और वहां मतलब थोड़ा काल रखा, अंतर्मुक्त काल छोटा रखा, 6 आवली पहले सासाधन में भेज दिया। बहुत सुंदर उत्तर, सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हुआ। मैं इसीलिए थोड़ा ठहरती हूँ, झट से नहीं उत्तर देना चाहती, कि आप लोग देंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। बहुत से लोगों को लगता कि इतना क्यों रुकती हैं, फट से दे दें, तो मैं तो देती चली जाऊंगी, पर हो सकता आपको समझ में नहीं कभी आएगा। जब आप प्रश्नों के उत्तर देंगे तो दिमाग पर जोर डालेंगे, और प्रश्न का उत्तर पाने के लिए जिसको उत्तर पाना उसको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का कंप्यूटर नहीं है दिमाग, थोड़ा सोचना पड़ता है। जेटी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हुआ, अंतर शुरू हो गया। कैसे? सासाधन गुण स्थान में आने से परमत संहिता संहित गुण स्थान छूट गया है ना, तो अंतर शुरू हो गया। अब वो कब प्राप्त करेगा? जो संहिता संहित छूटा, अब अधिक से ऐसा नहीं कि इतने काल में ही प्राप्त करेगा, इसको ऐसे नहीं लगा लेंगे। अगर कोई नहीं प्राप्त करे तो कितने काल तक नहीं प्राप्त करेगा? एक अंतर्मूर्त यह अधपुद्गल परावर्तन में कम हुआ। कौन सा? जो अंतर प्रारंभ हुआ वहां पर प्रथम उपशम, जिसने प्रथम उपशम करके संहिता संयत जो किया, अर्धपुद्गल परावर्तन काल में एक अंतर्मूर्त यह कम हो गया। अब क्या कह रहे हैं? फिर मिथ्यात्व के साथ काल पूर्ण किया, अंतिम भाव में कितना घूम रहा है? अर्धपुद्गल परावर्तन। एक प्रश्न आने वाला आप लोग के सामने, जो बहुत छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण।
अब प्रश्न नहीं आएगा, आपको प्रश्न उठ रहा कि नहीं ये मेरे को पूछना है। देखिए क्या हो रहा है, एक अंतर्मूर्त यह अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में ही कम हुआ है, फिर मिथ्यात्व के साथ काल पूर्ण किया। कौन सा काल? अर्ध पुद्गल परावर्तन। अंतिम भव में असंयम के साथ ही सम्यक्त्व अथवा संयम को प्राप्त करके और कृत्य कृत्य वेदक सम्यक्ति छायिक सम्यक्ति होकर संयमा संयम को प्राप्त किया, अंतर प्राप्त हो गया। यहाँ अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद अंतिम भाव में सीधे उसको असंयम सम्यक दृष्टि बना रहे हैं। आप लोग को कोई प्रश्न उठ रहा है अथवा नहीं उठ रहा है? इतना मैंने जान के खोल दिया। पहले पूरा पढ़ लेते हैं, चित्र को भी समझ लेते हैं, तब तक आप अपने दिमाग को थोड़ा दौड़ाते रहिए। अंतिम भाव में असंयम के साथ ही सम्यक अथवा संयम को प्राप्त करके कृत्य कृत्य वेदक सम्यक्ति छायिक सम्यक्त होकर संयमा संयम को प्राप्त किया, अंतर प्राप्त हो गया। फिर सीधा 7वां गुण स्थान, फिर हजारों बार 6ठा 7वां, फिर सातिशय अप्रमद, फिर 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां, फिर 12वां संयोगी अयोगी। इस प्रकार यहाँ भी 11 अंतर्मूर्त कम करना है। नीचे का चित्र देखें, अनादि मिथ्यादृष्टि था, उपसम सम्यक्त को और 5वें गुण स्थान को एक साथ प्राप्त किया। चित्र को देखेंगे सब कोई। उसके बाद वो क्या हुआ, दूसरे गुण स्थान में आ गया, संयता संयतपना छूट गया, अंतर शुरू हो गया। दूसरे गुण स्थान से पहले गुण स्थान में आ गया, अर्ध पुद्गल परावर्तन तक वो भटकता रहा, फिर वेदक सम्यक्त हो गया, फिर वेदक सम्यक्त हो गया, फिर वेदक सम्यक्त हो गया, फिर छायिक सम्यक छायिक। कितना बारीक अक्षर है, आप सामने हो जाते हैं तो और भी नहीं सूझ रहा है मेरे। अरे आपके बोलने से थोड़ी बना, मेरे को सूझना चाहिए ना, आप तो चश्मा लगा रखे। छायिक वेदक सम्यक्त हो गया, फिर छायिक सम्यक्त हो गया, 5वां गुण स्थान हो गया, अंतर समाप्त हो गया। छायिक सम्यक्त होते ही छायिक सम्यक्त और 5वां गुण स्थान एक साथ हो रहा है। यहाँ कोई प्रश्न उठ रहा है क्या आप लोग के मन में? ये प्रश्न उठा के मिथ्यात्व का काल कैसे पूर्ण कर लिया उसने? जब एक अंतर्मुहूर्त कम हो गया था तो मिथ्यात्व का काल पूर्ण किया, ये वाला प्रश्न नहीं हो सकता नहीं, कि मिथ्यात्व का काल पूर्ण किया? ये सब प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा वो नहीं रह सकता है, इसलिए उसमें यह काल कम होता चला जाएगा, उसको मोक्ष ही पहुंचाना पड़ता है। ये प्रश्न यहाँ पर नहीं है। पंडित जी साहब, अर्ध पुद्गल, मैं फिर हाईलाइट करूं, मैंने इसलिए हाईलाइट किया उस शब्द को। दूसरा गुण स्थान, फिर पहला गुण स्थान, फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन, फिर वेदक सम्यक्त्व, फिर छायिक सम्यक्त्व। कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है जी? मतलब उपशम सम्यक्त्व से डायरेक्ट क्षायक सम्यक्त्व नहीं होता, बीच में क्षायोप सम्यक यानी वेदक सम्यक्त्व आता ही है, इसलिए वेदक सम्यक्त्व को यहाँ पर रखा गया है। अच्छा, अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद वेदक सम्यक्त हो जाएगा क्या? अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद में पुनः उपशम प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करके वेदक वही तो मैं सम्यक्त्व चाह रही प्राप्त थी कि करेंगे। कोई प्रश्न उठाए कि अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद में तो प्रथमोपशम करना होगा, यहाँ पर वेदक सम्यक्त कैसे आ गया? यही तो प्रश्न चाह रही थी कि कोई तो बोले कि सम्यक्त प्रकृति कब की उद्वेलना हो गई, असंख्यातवें वर्ष में हो जाती है। अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल तो अनंत काल है, कैसा अंत, जो शांत होता वैसा अनंत काल है, वहां कहाँ रहेगी सम्यक्त प्रकृति? फिर वेदक सम्यक्त कैसे? यही प्रश्न उठाना चाह रहे थे कि किसी के मन में ये शंका उठ रही है कि नहीं उठ रही है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद वेदक सम्यक्त लिख दिया। वो ऐसा है जहां पर उपशम सम्यक्त से अगला कदम उठाना है, वहां पर आप देखिए, 1 मिनट समझाने के लिए मैं आप लोग को बताती हूँ। आप पिछली टेबल देखिए 172 नंबर के पेज में। 172 नंबर के पेज में आप देखिए जो टेबल बना हुआ है, उन अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद उन्होंने उपशम सम्यक्त को प्राप्त कराया है ना। और उसके चूंकि वहां पर क्या है, वहां पर उनको मिश्र गुण स्थान में ले जाना है, तो मिश्र गुण स्थान में ले जाने के लिए उनको उपशम सम्यक्त के द्वारा ले गए। वो यहाँ पर भी उपशम सम्यक्त के द्वारा ही कार्य होगा, लेकिन
वो सारा जो अंतर्मूर्त है वो अर्धपुद्गल परावर्तन में समाहित हो रहा है, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन का जो अंतिम 8 अंतर्मूर्त बचते हैं उसमें सारा कार्य होना है। बाकी सारा कार्य अर्धपुद्गल परावर्तन के जो जितना काल है 8 अंतर्मूर्त से कम जितना काल बच रहा उसमें होना है। तो ये सीधे चूंकि इनको यहाँ से छायिक तुरंत कराना है, सीधे वेदक सम्यक लिख दिया। यहाँ भी पहले उपशम ही होगा, उपशम के बाद में चौथे गुण स्थान में आएगा छायोपशमिक होगा, तभी छायिक होगा। क्योंकि यहाँ पर इनको छायोपशम सम्यक से मतलब था, इसलिए इन्होंने सीधे इसको कर दिया प्रथम, लेकिन होगा पहले प्रथम उपशम सम्यक दर्शन। ये बिल्कुल भावभास ना रखेंगे, क्योंकि जहां पर उससे कार्य सिद्ध होगा छायोपशमिक से, वहां चूंकि टेबल में भी इतना लिखते हैं प्रथमोपशम, फिर लिखते उससे वो सम्यक, तो सामने वाले ये समझ रहे हैं कि इतना तो लोगों को समझ है ही है, तो उन्होंने नहीं लिखा। क्योंकि कार्य यहाँ पर वेदक सम्यक्त से होना है, छायिक सम्यक्त को प्राप्त कराना है, इसलिए वो वेदक सम्यक्त से प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर जहां पर प्रथमोपशम से कार्य हो रहा है वहां वो अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद प्रथमोपशम लिख रहे हैं, लेकिन जहां प्रथमोपशम से सेकंड कार्य प्रथमोपशम से नहीं होना है वहां पर वेदक सम्यक्त लिख रहे हैं। मैं यही चीज जानना चाह रही थी कि लोगों का ध्यान जा रहा है कि नहीं, कि अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद सम्यक्त प्रकृति कहाँ से आ जाएगी जब तक कि वापस नहीं करेगा प्रथमोपशम। यही चीज पकड़ाना चाह रही थी मैं। चलिए बहुत अच्छा। अब कहते हैं प्रमथ संयत का उत्कृष्ट अंतरकाल। अब छठे गुण स्थान का काल दिखा रहे हैं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव एक साथ अप्रमथ गुण स्थान उपशम सम्यक्त के साथ प्राप्त कर अंतर्मूर्त 7वें गुण स्थान में रहकर प्रमथ संयत हुआ। क्योंकि प्रमथ संयत गुण स्थान कभी भी डायरेक्ट नहीं बनता है, 7वें से छठे में आने पर बनता है। तो उपशम सम्यक्त के साथ ही 7वां गुण स्थान हो गया, 7वें से छठे में आ गया। अब संयत को प्राप्त हुआ, अंतर प्रारंभ हुआ। अब कहते प्रथमोपशम सम्यक्त का काल चल रहा था, जो प्रथमोपशम के काल में उस 7वें में चला गया। अभी प्रथमोपशम का काल ही चल रहा है। देखिए 7वें और छठे गुण स्थान का काल को पकड़िए, भावभास ना करिए कि उपशम सम्यक्त का काल अंतर्मूर्त, उस अंतर्मूर्त में प्रथमोपशम काल में वो 7वें में भी चला गया, 7वें से छठे में भी आ गया। उसी काल में प्रथमोपशम सम्यक्त का काल चल रहा था, उसी में दोनों गुण स्थान में परिवर्तन होगा। इसी उपशम सम्यक्त के काल में, क्योंकि इससे छुड़ाना है, छुड़ा के अगर आप सम्यक्त में ले आते हैं तो सासाधन को नहीं प्राप्त होगा। सासाधन को प्राप्त कराने के लिए मिथ्यात्व में ले जाना है या सासाधन में ले जाना है, जैसे भी, तो 6 अवली शेष में घटाना पड़ेगा। तो इसलिए प्रथमोपशम काल में दोनों गुण स्थान घटा दिए। पहले उसने 7वां प्राप्त किया और फिर परिणामों से छठे में आ गया। इसी उपशम सम्यक्त काल में 6 अवली शेष रह जाने पर सासाधन को प्राप्त करा के मिथ्यात्व में पहुंचाकर अर्धपुद्गल परावर्तन काल भ्रमण किया। अंतिम भाव में चौथे या 5वें गुण स्थान में छायिक सम्यक दृष्टि होकर 7वें गुण स्थान को प्राप्त होकर 6वें गुण स्थान को प्राप्त किया। अंतर समाप्त हुआ, क्योंकि 6ठे गुण स्थान का निकालना था। अब अंतिम भाव जब रह गया, अर्धपुद्गल परावर्तन का सारा समय खत्म हो गया, एकदम एक भाव केवल अंतिम भाव बच गया। तो आप प्रथमोपशम करेंगे, कर करके चौथे 5वें में जाकर के छायिक सम्यक दृष्टि बन के 7वें गुण स्थान को प्राप्त करेंगे और फिर छठे को आ जाएंगे। तो इस तरह से ये छठे गुण स्थान का काल समाप्त पता चल आ जाएगा। अंतर समाप्त हुआ, छठे गुण स्थान में अंतर्मूर्त रहा। यहीं पर 6ठा 7वां हजारों बार परावर्तन किया। इसका काल इस तीसरे अंतर्मूर्त में ही गर्भित समझना, क्योंकि पहले भी 7वें के बाद 6वें गुण स्थान में रहने का काल अलग से न जोड़कर 6ठे 7वें गुण स्थान के काल को ही जोड़ा है। फिर अध प्रवृत्तकरण, फिर अपूर्वकरण, अनिवृत्ति, शुभ सांप्राय, छीन मोह, ये 5 6 ये सब जो लिखा हुआ अंतर्मूर्त के लिए लिखा हुआ है। फिर सहयोगी 9वां अंतर्मूर्त, फिर अयोगी 10वां अंतर्मूर्त तथा सिद्ध। इस प्रकार 10 अंतर्मूर्त कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल अंतर उत्कृष्ट से प्रमथ संयत का हुआ। टेबल देखें हम लोग, अनादि मिथ्या दृष्टि था, उपशम सम्यक्त किया, 7वां गुण स्थान को भी प्राप्त कर लिया। चूंकि हमको छठे का अंतर निकालना है, 6ठा गुण स्थान में आया, वहां पर वो 6ठे गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में आ गया और अंतर प्रारंभ हो गया। फिर पहले गुण स्थान में आया, अधपुद्गल परावर्तन भ्रमण किया,
फिर प्रथमोपशम करके वेदक सम्यक्त में आएगा। वेदक सम्यक्त में आके छायिक सम्यक दृष्टि बनेगा। फिर 7वां गुणस्थान 6ठा गुणस्थान इस तरह से भ्रमण करेगा। फिर श्रेणी के योग्य जो 7 गुणस्थान होते हैं उनको प्राप्त करेगा और इसके आगे 6 अंतर्मूर्त और लगेंगे, फिर मोक्ष चला जाएगा। तो इस तरह से प्रमथ संयत का उत्कृष्ट अंतर कितना हुआ, स्थूल रूप से हम कह सकते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन। सूक्ष्म रूप से कहेंगे तो 10 अंतर्मूर्त कम अर्धपुद्गल परावर्तन। अप्रमथ संयत का उत्कृष्ट अंतर अनादि मिथ्या दृष्टि उपसम सम्यक्त के साथ 7वां गुण स्थान प्राप्त किया। पहले समय में अर्धपुद्गल परावर्तन काल स्थापित हो गया। जैसे ही 7वां सम्यक्त होता है वैसे ही अर्धपुद्गल परावर्तन काल हो जाता है, हम लोग को सबको पता है। 7वें गुण स्थान में अंतर्मूर्त रहा, फिर प्रमथ संयत हुआ, अंतर शुरू हो गया। किसका अंतर निकाल रहे हैं? 7वें गुण स्थान का। मिथ्यात्व के साथ अर्धपुद्गल परावर्तन काल पूर्ण किया। अंतिम भाव में 4थे या 5वें गुण स्थान में छायिक सम्यक्ति होकर 7वां गुण स्थान जैसे ही प्राप्त किया, अंतर पूर्ण हो गया। फिर इसको मोक्ष ले जाना होगा, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा ये जीव रह नहीं सकता है। तो फिर वही ऊपर वाली क्रिया होगी, अप्रमथ से अंतर्मुता, फिर 6ठा 7वां हजारों बार, फिर अधाकरण। इस 6ठे 7वें गुण स्थान में तीर्थंकरों को भी हजारों बार आना जाना पड़ता है। ये व्यवस्था ऐसा नहीं है कि साधारण जीव के लिए है, तीर्थंकर के लिए नहीं है। और सबको पता है ना, वो नियम है, सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि तीर्थंकर है तो 7वें में गए तो ऊपर ही चले जाएंगे, ऐसा से, क्योंकि परिणामों की विशुद्धि नहीं हो पाती है। फिर अध प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, छीन मोह, सहयोगी, अयोगी तथा सिद्ध। इस प्रकार यहाँ भी 10 अंतर्मुख से कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल आया। टेबल देखें, अनादि मिथ्या दृष्टि है, उपसम सम्यक्त को प्राप्त किया, साथ में 7वां गुण स्थान भी प्राप्त कर लिया। 7वें से 6ठे में आ गया। चूंकि 7वां गुण स्थान का अंतर निकालना है, अंतर प्रारंभ हो गया। 6ठे गुण स्थान में आकर के पहले में आ गया। यहाँ पर क्या नाम है, 6ठे गुण स्थान से दूसरे में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि प्रथमोपशम के काल में ही दूसरे में आया जाता है, इसलिए 6ठे से पहले में लाया जा रहा है। अर्धपुद्गल परावर्तन भ्रमण करता रहा। प्रथमोपशम करके वेदक सम्यक्ति बनेगा, वेदक सम्यक्त से छायिक सम्यक दृष्टि बना, 7वां गुण स्थान प्राप्त किया। आगे के 8 अंतर्मुक्त जो हम लोग बार बार जान रहे हैं, अधा प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण आदि, इतने में उसका निर्वाण हो जाएगा। अब विशेष देखिए, संयता संयत प्रमथ संयत का अंतर लाने के लिए सासाधन गुण स्थान को प्राप्त कराया है, क्योंकि उपसम सम्यक के काल में इनका क्रमशः 5वां और 6ठा गुण स्थान रहा है। कि जो जिनका 5वां और 6ठा गुण स्थान रहा है, तो उपसम के काल में उनको क्या कर दिया गया? सासाधन में प्रवेश कराया गया। अतः यथाशीघ्र उन्हें अन्य गुण स्थान में पहुंचा देने से अंतरकाल दीर्घ आएगा। जो हम लोग पढ़े थे कि भाई 6 अवली शेष रहने पर सासाधन को प्राप्त करा दिया। ऐसा क्यों किया गया? कहते यथाशीघ्र उन्हें जल्दी से जल्दी सासाधन को प्राप्त कराने से 6 अवली से ज्यादा समय बचे रहने पर सासाधन में प्रवेश नहीं है। 6 अधिक से अधिक 6 अवली है, तो अधिक से अधिक कहते ही तुरंत उनको जल्दी से भेजने से जैसे ही वो समय आया, यथाशीघ्र उसको भेज दिया गया। इसलिए उपसम शब्द के काल की पूर्णता का इंतजार न करके गुण स्थान परावर्तन कराने से 6 आवली काल पहले ही सासाधन गुण स्थान प्राप्त कराया है। जो प्रश्न मैंने पूछा था उसी का उत्तर है। किंतु अप्रमथ में ऐसा नहीं किया। अप्रमथ में ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि अप्रमथ से प्रमथ में लाना पड़ता, और प्रमथ से फिर ये तो समय घट जाता। यही देखते हैं आगे क्या लिखे मुनि महाराज। ऐसा नहीं किया क्योंकि यहाँ तो प्रमथ संयत होते ही अंतर प्रारंभ हो गया। ऐसे जीव को फिर सासाधन में पहुंचाने से कोई प्रयोजन नहीं, कोई फायदा नहीं पर पहुंचाने से, क्योंकि 7वें गुण स्थान से 6ठे में लाते ही 7वें गुण स्थान का अंतर शुरू हो गया। इसलिए मिथ्यात्व को ही सीधे प्राप्त कराया है, और सप्तम से सीधा सासाधन में नहीं जाता है, क्योंकि सप्तम से कोई भी किसी भी गुण स्थान को, नीचे के गुण स्थान को प्राप्त करने के लिए 6ठे से ही जाना पड़ता है। तो 6ठे में आते ही तो अंतर शुरू हो गया,
तो इसलिए उनको साधन में भेजने की जरूरत नहीं है, सीधे मिथ्यात्व में भेज दिया। यहाँ पर एक जिज्ञासा है, प्लीज जानने की इच्छा ये है कि जो क्षायक सम्यक दृष्टि 6वें 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज हैं, क्या उनके परिणाम कभी 5वें और 4वें गुणस्थान जैसे भी हो सकते हैं? जो क्षायक सम्यक दृष्टि 6वें 7वें वर्ती गुणस्थान मुनिराज हैं, क्या उनके परिणाम क्या कभी वो 5वें 4वें में भी आते हैं? पंडित जी साहब, ऐसे अलग से तो कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि जब ऊपर उपसम श्रेणी चढ़ता है तो आया है कि चौथे से नीचे नहीं जाते। इसका मतलब है कि आते हैं, इससे ये निकल जाता है कि आते हैं, उनके परिणाम ऐसे हो सकते हैं। पर क्षायिक है इसलिए नीचे नहीं जाएंगे, उससे नीचे। 108/14 चतुर्नाम मुपशमका नाम नाना जीवापेक्षा जघन्य नैकः समयः। चारों ही उपशमकों का अंतरकाल नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय है। बहुत से जीव 8वें गुणस्थान का काल समाप्त हो जाने पर 9वें गुणस्थान में पहुंचे या 7वें गुणस्थान में। एक समय के लिए गुणस्थान रिक्त रहा, उस दूसरे समय में उस गुणस्थान में जीव या तो 7वें गुणस्थान से पहुंचे या ऊपर से उतरते हुए आ गए। इस प्रकार एक समय अंतर आया। एक समय के लिए ये जो चारों उपशमक का गुणस्थान है 8, 9, 10, 11, ऐसा हो सकता है कि कोई भी जीव एक समय के लिए नहीं पाया जाए जघन्य से, एक समय का अंतर है नाना जीवों की अपेक्षा। उत्कर्ष से न वर्ष पृथकत्व, इन्हीं उपशमकों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथकत्व है। विधि पूर्ववत जानना, इसका क्या कारण है? सांतर मार्गना है और इसका सांतरपना वर्ष पृथकत्व है। हम लोग पीछे इस चीज को जानकर आए हैं, तो ऐसा हो सकता है। वर्ष पृथकत्व तक चारों उपसमक में 8वां उपसमक, 9वां उपसम श्रेणी वाला, 10वां उपसम श्रेणी वाला, 11वें उपसम श्रेणी में कोई भी न पाया जाए। 108/16 एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मूर्त। चारों उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मुहूर्त है। ध्यान देंगे, नाना जीवों की अपेक्षा एक समय, लेकिन एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त। कोई भी जीव इन गुणस्थानों में प्रवेश करके अंतर्मुहूर्त से कम नहीं रह सकता है। 8वें आदि गुणस्थान से ऊपर चढ़कर फिर नीचे उतरने का संपूर्ण काल भी अंतर्मुहूर्त होता है। जब हम लोग जिस समय पढ़ रहे थे कि 7वें गुणस्थान से आप जो अंतर निकाल रहे हैं कि 7वें से ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ के नीचे आया, उतना 7वें गुणस्थान का अंतर। तो वहां याद हो तो आप लोगों को ये शंका उठाई गई कि आप इतने 4-4 गुणस्थान में भेज रहे हो, फिर ला रहे हो, अब सीधा 6ठे में भेजो और 7वें में बुला लो। इतना क्यों जद्दोजहद की 4 गुणस्थान जाएगा, 4 आएगा, 8 गुणस्थान। तो वहां शंका समाधान हुई थी हमारी कि उस 8वें में गया, 9वें में गया, 10वें में गया, 11वें में गया, 11वें से 10वें में आया, 9वें में आया, 8वें में आया, फिर 7वें में आया, तो 7वें गुणस्थान का अंतर बना। बोलते उसमें जितना समय लगता है, जघन्य अंतर वहां बताया गया था, जब उसमें जितना समय लगता है उससे संख्यात गुना समय नीचे के गुण स्थानों के एक एक गुण स्थान का समय है। इसलिए हम 7वां से कोई सोचे 6ठे में भेज के 7वां में बुला ले, अंतर आ जाएगा। तो बोलते हैं कि वह अंतर ज्यादा बड़ा है इस 7 गुण स्थानों को पार करके आने में। आया था ये विवेचन अपने लोग को, शायद परसों आया था क्या, तो वही यहाँ पर ये चीज कह रहे हैं। जघन्य अच्छा अंतर्मुहूर्त है। 8वें आदि गुण स्थान से ऊपर चढ़ाकर फिर नीचे उतरने तक का संपूर्ण काल भी अंतर्मुहूर्त होता है। अतः अंतर्मुहूर्त आता है। 11वें गुण स्थान में विशेष यह है कि उतरते हुए 10, 9, 8, 7 फिर प्रमत अप्रमत में 1000 बार परिवर्तन करके पुनः 7, 8, 9, 10, 11 प्राप्त होने पर अंतर आता है। उपशमक की बात है, नीचे उतर करके फिर वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, फिर वापस उन गुण स्थानों को प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं होता है कि उपशम श्रेणी कोई मान लिया तो 9 में चला गया, 9 से 8 में आ गया, अथवा उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, 8 में चढ़ा, लौट के 7 में आ गया। ऐसा नहीं होता है। गिरने का कारण या तो मरण हो
और या फिर उपसम काल 11वें गुण स्थान का काल समाप्त हो, बीच में से लौट के कोई नहीं आता, इसलिए इनका अंतर निकालने के लिए ऊपर चढ़ा के नीचे ही लाना पड़ेगा, तभी अंतर आएगा। ये चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई जीव 7वें से 8वें में चला गया और फिर परिणाम उसके खराब हो गए तो 7वें में आ गया, ऐसा नहीं होता है। जो एक बार श्रेणी मान लेता है, उपसम श्रेणी अगर मरण नहीं हो तो 11वां को प्राप्त करता ही है। मरण हो जाए तो अलग बात है, छप्पक तो खैर करता ही है, छप्पक में तो कोई बात ही नहीं है। वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि इन गुण स्थानों का अंतर चढ़ा के फिर नीचे जब लाएंगे तभी आएगा। उत्कर्षेण अर्ध पुद्गल परिवर्तो देशो न, चारों उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने एक साथ 7वां गुण स्थान प्राप्त किया, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल प्रारंभ हुआ, 7वें गुण स्थान में अंतर्मूत रहा। प्रमत वेदक सम्यक का उपशमन 6ठा 7वां हजारों बार, उपशम श्रेणी में योग्य अप्रमत, उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमत 8वां गुण स्थान 9वां 10वां 11वां, पुनः 10वां 9वां 8वां, फिर नीचे गिरकर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल रहकर अंतिम भाव में छायिक सम्यक प्राप्त करके 8वां गुण स्थान हुआ। फिर वही प्रक्रिया 9वां 10वां आदि करके वो मोक्ष जाएगा, 14वां निर्वाण। इस प्रकार 8वें गुण स्थान में अंतर काल 28 अंतर्मूर्तकम, 9वें गुण स्थान का 26 अंतर्मूर्तकम, 10वें में 24 अंतर्मूर्त, 11वें गुण स्थान के अंतर में 22 अंतर्मूर्तकम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल जानना, जो कि उपसम का है। इसमें एक बात पूछनी थी भाभी कि जैसे मान लो वो उसमें 11वें में आया, उपसम से चढ़ा और उसका समय खत्म हो गया, फिर वो नीचे 10वें में 9वें में 8वें में 7वें में आया, तो क्या फिर उसी भव में वो फिर दोबारा भी चढ़ सकता है? हाँ, उस भव में भी दोबारा उपसम श्रेणी एक भव में 2 बार चढ़ सकते हैं, पर यहाँ तो उनको अभी अर्ध पुद्गल परावर्तन घुमाना है, इसलिए वो नीचे गिर करके नीचे ही चला गया वो। तो वैसे चढ़ सकता है? हाँ हाँ, दोबारा चढ़ सकता है 2 बार एक भाव में, तभी तो कहा जाता है 2 बार तो प्रश्न पूछने के बाद म्यूट कर लिया कीजिए। 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ के असंख्यात जीव निगोद में पड़े हैं, इसीलिए तो कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? विशेष अंतिम भाव में उपसम श्रेणी पर चढ़ते ही यथाक्रम से 8वें आदि गुण स्थान का अंतरकाल समाप्त हो जाता है। दोबारा जैसे ही चढ़ा पुनः 8वें को प्राप्त किया, 9वें को प्राप्त किया, जैसे जैसे प्राप्त करता गया वैसे वैसे अंतर आता गया। अर्ध पुद्गल परावर्तन में उतना उतना कम होते चला गया। अतः उपसम श्रेणी पर चढ़ना और उतरना तथा 6वें गुण स्थान में आकर पुनः छपक श्रेणी के योग्य 7वां गुण स्थान प्राप्त कराकर छपक श्रेणी पर चढ़ निर्वाण कराने के अंतर्मूर्त कम किए हैं। क्योंकि लाना है उनको तो छपक श्रेणी अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद ले जा रहे हैं, तो मोक्ष तो कराना ही पड़ेगा, इसलिए छपक श्रेणी चढ़ाना पड़ेगा। तो कहते वो सारे अंतर्मूर्त यहाँ पर कम हो गए हैं। चतुर्नाम छपका ना मयो केवली नाम च नाना जीवापेक्षा जघन्य नैकः समयः। चारों ही छपक और अयोग केवली का नाना जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय है। विधि कुछ मुनि अथवा अधिक से अधिक 108, क्योंकि छपक श्रेणी में 108 से ज्यादा नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक अगर एक समय में मोक्ष जाते हैं 108 जीव जा सकते हैं। 8वें गुण स्थान से जीव 9वें गुण स्थान में गए, एक समय का अंतर पड़ा। द्वितीय समय कुछ 7-8 जन या अधिक से अधिक 108 7वें से 8वें गुण स्थान में आ गए। इस प्रकार एक समय अंतर सभी उपर्युक्त गुण स्थान का जानना। जो मुनि महाराज 8वें में थे, 8वें से वो 9वें में आ गए और एक समय के लिए वो खाली रहा, तब तक दूसरे समय में 7वें से कुछ मुनि महाराज 8वें में आ गए। तो इस तरह से बोलते हैं एक समय के लिए वो गुण स्थान खाली रह सकता है। तो जघन्य अंतर नाना जीव की अपेक्षा से एक समय है। ऐसा ही हम लोगों ने भी उपशम श्रेणी में भी जाना था। उत्कर्षेण क्षण मासा चारों छपक अयोग केवली का उत्कृष्ट अंतर ध्यान रखेंगे। इसमें छपक में सयोग केवली नहीं है,
चारों छपक कौन से आएंगे इसमें? कौन कौन से गुण स्थान आएगा चारों छपक में? 8वां 9वां 10वां 12वां। हाँ 8 9 10 12। बहुत अच्छा उत्तर। इसमें सहयोग केवली नहीं है, नहीं तो ये चीज नहीं घटती। क्यों नहीं घटती? क्योंकि उनका तो कुछ कम वर्ष पृथक पूर्व कोटि पृथकत्व तक रह सकते हैं, इसलिए उनके लिए। और जघन से तो अंतर्मूर्त है ही है कर उसमें, लेकिन एक समय नहीं घटता, एक समय नहीं घटेगा सहयोग केवली का, अंतर्मूर्त तो घटेगा ही घटेगा। इसलिए यहाँ पर उनको नहीं लिया गया है। चारों छपक मतलब 8 9 10 12 और अयोग केवली यानी 14। उत्कर्षेण सर्माशः, चारों छपक अयोग केवली का उत्कृष्ट अंतर नाना जीव की अपेक्षा 6 महीना है। इस चीज को हम लोग सभी यहाँ बता रहे हैं महाराज जी क्या, तो हम लोग सभी जानते हैं अगर 6 महीने तक कोई जीव मोक्ष नहीं आए, छपक श्रेणी नहीं चढ़े, तो फिर 6 महीना बीतने पर 8 समय में चढ़ते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अंतर नाना जीवों की अपेक्षा कितना होगा? 6 महीना होगा। एक जीवम प्रति नास्ति अंतरम, चारों छपक और अयोग केवली का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि छपक श्रेणी पर चढ़ा जीव नीचे के गुण स्थान में नहीं आता है। गुण स्थान परिवर्तन हो तब तो समय निकलेगा। 8वें से 9वें में जा रहा एक जीव के लिए आगे आगे बढ़ रहा, इसलिए एक जीव के प्रति यहाँ पर कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वो पीछे नहीं लौटता है। सहयोग केवली नाम नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्ति अंतरम, सहयोग केवली नाना जीवों की अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि वहां से भी ऐसा नहीं होता कि नीचे ऊपर आया जीव और वापस चला जाए। चाहे नाना जीव हो, बहुत सारे जीव हैं, 100 जीव हैं सहयोग केवली में, ऐसा नहीं होता कि 100 ऊपर चले गए 14 में और फिर अंतर्मूर्त बाद आ गए, अथवा नीचे 11 में आ गए, 12 में आ गए, अंतर्मूर्त 12 में रहे, फिर वापस 13 में आ गए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए अंतर नहीं आएगा, क्योंकि सहयोग केवली सदाकाल पाए जाते हैं तथा एक जीव की अपेक्षा पतन का अभाव होने पर अंतर नहीं है, क्योंकि 13वें से कोई नीचे नहीं गिरते हैं, इसलिए अंतर है ही नहीं। विशेषेण गत्यानुवादेन नरक गतौ नारकाणाम सप्तसु पृथ्वीसु मिथ्या दृष्टि संयत सम्यक दृष्टयोर नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। अभी तक हम लोग सामान्य कथन पढ़ रहे थे, सारा अंतर हम गुण स्थान में समझ रहे थे, गुण स्थान परक विवेचन चल रहा था। अब मार्गना चालू हो गई। मार्गना में पहली मार्गना गति मार्गना है, गति मार्गना में नरक गति सबसे पहले है, यहाँ नरक गति का बता रहे हैं। विशेष की अपेक्षा गति मार्गना के अनुवाद से नरक गति में नारकियों में सातों ही पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, यानी हमेशा ही पाए जाते हैं। सातों ही नरकों में नाना जीव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि का एक जीवन प्रति जघन्य अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा से उक्त दोनों गुण स्थानों का अंतर जघन्य से अंतर्मुहूर्त है। विधि प्रथम गुण स्थान के लिए सादी मिथ्या दृष्टि जीव तृतीय अथवा चतुर्थ गुण स्थान में सर्व जघन्य अंतर्मुहूर्त काल रहकर पुनः प्रथम गुण स्थान को प्राप्त कर अंतर लब्ध किया, तथा चतुर्थ गुण स्थान वाले जीव ने मिथ्यात्व में अंतर्मुहूर्त रहकर पुनः अपना गुण स्थान प्राप्त कर लिया। कोई नारकी है, नारकी वहां पर कौन सा है? मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व का गुण स्थान का प्राप्त करने के लिए सम्यक्त्व में आ गया, सम्यक्त्व में अंतर्मुहूर्त काल एकदम जघन्य अंतर्मुहूर्त लिखा हुआ है, जघन अंतर्मुहूर्त काल रहा, फिर वापस मिथ्यात्व में आ गया, अथवा तीसरे में गया, तीसरे से यहाँ इसके लिए क्या होगा? प्रथम गुण स्थान के लिए सादी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि प्रथम गुण स्थान से ऊपर जाके नीचे लौटने का काम किसका होगा? अनादि मिथ्या दृष्टि का तो होगा नहीं, सादी मिथ्या दृष्टि का होगा। कोई सादी मिथ्या दृष्टि जीव है नरक में, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व से तीसरे चौथे गुण स्थान को प्राप्त किया, जघन अंतर्मुहूर्त काल रहा, वापस मिथ्यात्व में आ गया, तो मिथ्यात्व का जघन्य से अंतर्मुहूर्त काल आ गया। उसी तरह से चौथे से मिथ्यात्व में आया, अथवा मिथ्यात्व में अंतर्मुहूर्त से कम रह नहीं सकता, मिथ्यात्व में अंतर्मुहूर्त काल रहा, वापस चौथे में आ गया, जो चौथे गुण स्थान का अंतर्मुहूर्त काल आ गया। फिर कहते उत्कर्षेण, ये सभी नरकों के लिए है। उत्कर्षेण एक त्रि सप्त दस द्वाविंशति
त्रैस त्रिंशत सागरोपमानी देशो नानी। इन्हीं दोनों गुण स्थान वालों का, दो गुण स्थान कौन सा? मिथ्यात्व पहला और चौथा। इन्हीं दोनों गुण स्थान वालों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर सातों ही पृथ्वियों में क्रमशः कुछ कम 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागर है। मुझे सुनीता जी बताएं, पहले नरक में मिथ्यात्व का एक सागर उत्कृष्ट अंतर कैसे घटेगा? नहीं सुने क्या सुनीता जी? इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कौन बोलेगा? कौन बताएंगे? सॉरी, कौन बताएंगे? बहुत इजी है, बहुत बार जान चुके हैं और अभी ऊपर भी आ गया। क्या वो देखिए नीचे लिख रखे हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ दूसरी चीज है जी। कोई एक नारकी पहले नरक में उत्पन्न हुआ और जीवन भर सम्यक्त अवस्था में रहा और मरते टाइम, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मिथ्यात्व का अंतर या सम्यक्त्व का अंतर? प्लीज कोई भी बताइए पंडित जी साहब। दो ही गुण स्थान है यहाँ पर अभी, मिथ्यात्व का और सम्यक्त्व का, दोनों का अलग अलग बताइए जी। कोई एक मनुष्य अथवा तिर्यंच मिथ्यात्व सहित नरक में गया, पहले नरक में गया और जीवन भर मिथ्यात्व में ही रहा और वापस मिथ्यात्व सहित ही मरण किया। इस अपेक्षा से तो पूरा उसका एक सागर मिथ्यात्व गुणस्थान में चला गया, नरक गति की अपेक्षा। और अगर उसने आयु के अंत में मिथ्यात्व को छोड़ के क्षयोपसम्यक सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया और क्षयोपसम्यक सम्यक्त्व सहित यहाँ मनुष्य बनेगा, तो उसका कुछ कम एक सागर समय मिथ्यात्व में रहा। पहली पृथ्वी अंतर प्राप्त करने के लिए दोनों बगल से लिया जाता है ना। कोई नारकी, ध्यान से समझे, बहुत बार समझा दिया गया है। कोई भी जीव नरक में जन्म लिया, एक सागर में, 3 में, 7 में, किसी में करा दीजिए, आपका जिसमें मन हो उसमें करा दीजिए। वहां जाने के बाद वो मिथ्या दृष्टि था, मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया और जाते ही उसने प्रथमोपशम करके अथवा 28 प्रकृति की सत्ता वाला को ले लीजिए, गया, वहां जाते ही सम्यक प्रकृति उदय में आ गई और पूरे समय, मान लीजिए 3 सागर वाला, पूरे 3 सागर तक सम्यक प्रकृति का उदय रहा और अंत समय में उसका सम्यक छूट गया, मिथ्यात्व में आ गया। तो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर 3 सागर। हमें अंतर निकालने के लिए दोनों बगल उस चीज को लाना पड़ेगा। आपने पंडित जी साहब मिथ्यात्व में भेजा, मिथ्यात्व में निकाल दिया, तो अंतर कहाँ आया? अंतर तो हमको दोनों तरफ समय सीमा लेनी पड़ेगी, बांधना पड़ेगा, तब अंतर होगा। उसी तरह से असंयत है, असंयत सम्यक दृष्टि गया, जाते ही वहां पर असंयत पने को प्राप्त कर लिया, पूरा एक सागर तक रहा, बाद में मिथ्यात्व को प्राप्त कर लिया, तो एक सागर असंयत सम्यक दृष्टि का हो गया, एक सागर या 3 सागर जहां भी। तो इस तरह से यहाँ पर उत्कृष्ट अंतर बैठेगा मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व में करा के फिर मिथ्यात्व में लाना है, सम्यक तो करा के सम्यक को छुड़ा के फिर वापस सम्यक प्राप्त कराना है, तब उत्कृष्ट अंतर आएगा। कोई गया, जाते ही सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, पुनः मिथ्यात्व में आ गया, पूरा एक सागर उसका या 3 सागर या 7 सागर जो भी, पूरा काल वो मिथ्यात्व में रहा, पुनः सम्यक प्रकृति के उदय प्रथम उपशम करके सम्यक में आ गया। तो सम्यक का असंयत सम्यक दृष्टि का काल कितना आ गया? 7 साल। जिस भी नरक में 7, 3 जिसमें भी है, आके फिर वो मनुष्य में जन्म ले लेगा उसी छायोपशम सम्यक दर्शन के साथ। तो उत्कृष्ट अंतर प्राप्त होता है। वहां दोनों चीज समझ में, धारणा में आ गई ये बात। दोनों चीज वहीं घटानी होगी हमको, है ना, क्योंकि हम गति मार्गना पढ़ रहे हैं। हम उसको मनुष्य में लाके, त्रियंच में लाके नहीं घटा सकते। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम अब मार्गना में आ गए, अब हम गुण स्थान से हटके मार्गना में गुण स्थान घटा रहे हैं। तो जब हम मार्गना पढ़ेंगे, उसी मार्गना में ही सारा चीज घटना चाहिए। तो गति मार्गना में घटाना है, गति मार्गना में भी हम नरक गति पढ़ रहे हैं, तो हमको सारा विश्लेषण नरक गति के अंदर घटाना है।
तो हमको नरक में ही तो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर निकाल देना है, मिथ्यात्व नरक में ही असंयत सम्यक दृष्टि का निकालना है। तो हमको सारी चीज सम्यक की उत्पत्ति कराना, सब हमको वहां 28 प्रकृति की सत्ता के साथ आप भेज सकते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन कराना वहीं ले जाके है सब कुछ, वही मिथ्यात्व का कराना है, वही सम्यक का कराना है ना, क्योंकि यानी दीदी जो मैं समझ रही हूँ, आप बताइए गलत समझा है मैंने। जैसे आप मिथ्यात्व का निकालना है, उत्कृष्ट अंतर निकालना, तो पहले मिथ्यात्व के साथ जीव नरक में गया, वहां जाते ही उसकी सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, पूरा काल उसने सम्यक में रहा, फिर अंतिम समय में वो मिथ्यात्व में आया, और वो जो मिथ्यात्व में आया वो उसका उतना अंतरकाल हो गया। यही चीज है ना? मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर आ गया, जिस भी नरक में है उस नरक का आ गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा, एकदम सही समझा आपने, है ना। तो अब चलते हैं विधि। यहाँ पहले 7वें नरक में उत्कृष्ट अंतर कहते हैं, बता रहे हैं महाराज श्री। मेरा तो आगे का ध्यान नहीं जाता है, नहीं तो मैं पहले पढ़ लूं तभी पूछूं। प्रथम गुण स्थानवर्ती की मोह की 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई त्रियंश, 7वें नरक की बात है, तो सम्यक दृष्टि तो जाता नहीं है, है ना, सत्ता लेके जा सकता है। तो कह सत्ता वाला कोई त्रियंश मनुष्य 7वें नरक में उत्पन्न हो, 6 पर्याप्तों से पर्याप्त हुआ, विश्राम किया, विशुद्ध हुआ, वेदक सम्यक्ति बन गया, क्योंकि सत्ता लेके गया था। यद्यपि प्रथमोपशम 7 नरकों में उत्पन्न किया जा सकता है, उसमें एक अंतर्मुट और ज्यादा लग जाता है, इसलिए 28 प्रकृति की सत्ता से भेज दिया। वहां जाके विशुद्ध होते ही सम्यक प्रकृति को ले आया उदय में, वरना 3 करण करता, प्रथमोपशम करता, तब सम्यक बनता, और सत्ता में प्रकृति पड़ी थी, सम्यक दृष्टि हो गया। अंतर प्रारंभ हुआ, मिथ्यात्व का अंतर बता रहे हैं। आयु के अंत में पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर प्राप्त हो गया, फिर आयु को बांधा, विश्राम किया और निकल गया। इस प्रकार 6 अंतर्मूर्त कम हुए। ये भी क्यों, ये 6 अंतर्मूर्त यहाँ क्यों ज्यादा हो गए? क्योंकि 7वें नरक से कोई असंयत पने से नहीं निकलता है, इसलिए अंतर्मूर्त पहले वहां पर उस गुण स्थान से छुड़ाना होता है, फिर वो आयु बांधेगा, फिर वो विश्राम करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर 2 अंतर्मूर्त ज्यादा लगते हैं और बाकी जगह 2 अंतर्मूर्त कम लगेंगे। इस 6 अंतर्मुख से कम 7वीं पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु प्रमाण मिथ्या दृष्टि का अंतर जानना। समझ में किसी को नहीं आया हो, अपने को अनम्यूट करके यही समझें। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो और समझने के इच्छुक हो, तो आप यहाँ पर अनम्यूट करके प्रश्न कर सकते हैं। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती की, ये तो मिथ्यात्व का बताया। अब चौथे गुणस्थान का असंयत बनने का उत्कृष्ट अंतर बताते हैं। 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई जीव 7वें नरक में उत्पन्न हो, 6 पर्याप्ति से पूर्ण हुआ, विश्राम किया, विशुद्ध हुआ, वेदक सम्यक्त हो गया। सुनीता जी आप ध्यान देंगी, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से समझ रही हैं। अब जो अंतर है सम्यक्त का निकाला जा रहा, उसमें तो पूरा काल सम्यक्त रहा, मिथ्यात्व का अंतर निकालना था, तो सम्यक दृष्टि बना के रखा पूरा काल, 33 सागर तक, कुछ कम 33 सागर सम्यक्त बना के रखा। यहाँ सम्यक्त का अंतर निकालना है, तो क्योंकि अंतर निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कलम है, आज मेरे पास है और खो गई, फिर मिलेगी तब अंतर निकलेगा। तो असंयत पने को पहले प्राप्त कराएंगे, छूटेगा, फिर प्राप्त होगा, तभी तो अंतर मिलेगा ना। इसलिए दोनों तरफ हमको वो चीज लानी होगी। तो गया, पर्याप्ति पूर्ण किया, वेदक सम्यक को प्राप्त किया, संक्लेश परिणामों से मिथ्यात्व को प्राप्त कर गया, अंतर प्रारंभ हो गया, आयु के अंत में आयु बांधकर विश्राम कर उपशम सम्यक को प्राप्त किया। क्योंकि कितनी आयु है? 33 सागर की आयु है, और इतने काल तक सम्यक प्रकृति सत्ता में नहीं रहती है, उद्वेलित हो जाती है, अतः पुनः उपशम सम्यक को प्राप्त किया, अंतर समाप्त। क्योंकि उपशम और असंयतपना एक साथ हुआ, अंतर समाप्त। लेकिन उसको फिर कहते हैं फिर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 7वें नरक में है, इसलिए। और किसी नरक से निकलेगा तो सम्यक को प्राप्त करके निकल जाएगा, उसको फिर मिथ्यात्व में ले जाना जरूरी नहीं है। आगे बताएंगे, मुनिश्री जरूर बताएंगे, मेरे को लगता है। फिर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ और नरक से निकला। इस प्रकार 6 अंतर्मुर्तकम 7वीं पृथ्वी में जानना। क्योंकि हमको सम्यक का 7वें नरक में गति मार्गना में नरक गति में 7वें नरक में
मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल कितना आया? 33 सागर से कुछ कम। सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल कितना आया? 33 सागर से कुछ कम। कुछ कम तो हम सब समझ रहे हैं, पर्याप्ति पूर्ण करता है, विशुद्ध होता है, सम्यक्त्व को करता है, फिर लास्ट में सम्यक्त्व को छोड़ करके आयु नहीं बांध सकता सम्यक्त्व के काल में, तो आयु बांधने के लिए मिथ्या दृष्टि में होता है, पुनः क्या नाम है, सो आयु बांध के पुनः सम्यक्त्व में आता है, तब तो उसका अंतरकाल निकलता है, फिर मरण करने के लिए वापस हो जा करके, तो इस तरह से ये काल थोड़ा कम हो जाता है। इसको पढ़ देते हैं। विशेष यह है कि पहले से छठे पृथ्वी तक के मिथ्या दृष्टियों का अंतर काल 4 अंतर्मूर्त कम अपनी आयु प्रमाण है। कैसे बता रहे हैं? 6 पृथ्वी तक का ध्यान दीजिएगा, अभी 7वीं पृथ्वी का बताया गया था। 6 पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, विश्राम किया, विशुद्ध हो, सम्यक तो प्राप्त किया, अंतर शुरू हो गया, 3 अंतर्मूर्त लगा एक पर्याप्ति पूर्ण करने में, उसके बाद अंतर्मूर्त विश्राम की होता है पर्याप्ति के बाद, फिर परिणामों में विशुद्धि आई और सम्यक को प्राप्त हो गया। वही 28 प्रकृति की सत्ता वाला मनुष्य है। मनुष्य त्रियंत जो भी गया हो, त्रियंत तो जाता नहीं सम्यक दर्शन के साथ, सॉरी सत्ता के साथ तो कोई भी जा सकता है, कोई भी गया हो वहां पर, वह जीव सम्यक को प्राप्त कर लिया। पहले से 6 नरक में अंतर शुरू हो गया, किसका? मिथ्यात्व गुण स्थान का। आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। चौथा मतलब मूर्त, यह 4 अंतर्मूर्त कम करना है। 7वीं पृथ्वी से यहाँ विशेष यह है कि आयु का बंध 7वीं पृथ्वी में मिथ्यात्व में ही होगा, इसलिए अंत में 2 अंतर्मूर्त बढ़ गए हैं। अन्य पृथ्वियों में यह नियामक नहीं है, इसलिए आयु का बंध सम्यक्त्व में करके अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त करा के निकाल दिया। तथा चतुर्गुण स्थान के लिए भी यही विशेष है। अंत में उपशम सम्यक की प्राप्ति तक के लिए 5 अंतर्मूर्त तक 7वीं पृथ्वी की तरह पहली से 6ठी पृथ्वी में कम होंगे। फिर इन पृथ्वियों में सासाधन गुण स्थान में मरकर वह जीव निकलेगा, तो 5 अंतर्मूर्त कम अपनी अपनी पृथ्वी के आयु प्रमाण उत्कृष्ट अंतर जानना चाहिए। इस तरह से हमको यहाँ पर आज मार्गना विशेष से हम लोग अंतर पर उठना पढ़े हैं, जिसमें नरक गति में केवल मिथ्यात्व असंयत गुण स्थान को हमने समझा है। दूसरा गुण स्थान कल आएगा। किसी को कोई प्रश्न है तो कोई पूछ सकते हैं। नहीं, कहाँ से? यहाँ से क्या? 174। हाँ, तो और यहाँ पर छोड़े हैं, यहाँ पर नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। जिनवानी स्तुति की जाए। दीदी एक बार वो सुन लीजिए, गुण स्थान में काल की विवक्षा कर दो। दीदी बोलो। मैं नहीं करूंगी ना, आज मेरा त्याग है नमक का, मैं तो शाम को खाऊंगी। ये गुण स्थान में ये मैंने अपना अनुयोग द्वार और जैनेन्द्र गुण स्थान को लेकर दोनों को मिलाकर जैनेन्द्र गुण सिद्धांत कोश को और अपना अनुयोग द्वार को दोनों को लेकर बैठकर लिखा है। गुण स्थान में काल की विवक्षा। मिथ्यात् गुण स्थान नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीव की अपेक्षा यानी साधि शांत की अपेक्षा जगन्य काल अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट काल अर्ध पुद्गल प्रावर्तन है। सासाधन गुण स्थान नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य एक समय है, उत्कृष्ट पल्योपम का असंख्यात्मा भाग है, कारण सांतर मार्गना है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट 6 अवधि। सम्यक मिथ्यात् नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य काल अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट काल पल्योपम का असंख्यात्मा भाग है, कारण सांतर मार्गना। एक जीव की अपेक्षा और जगन्य और उत्कृष्ट काल दोनों ही अंतर्मूर्त है। संयत गुण स्थान में नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कम एक पूर्व कोटि से अधिक 33 सागरोपम काल है। 5वां संयता संयत नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। एक गुण स्थान का चौथे गुण स्थान का क्या बताया आपने? चौथे गुण स्थान का असंयत करना नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है।
हाँ, और हाँ, एक जीव के अपेक्षा जगन्य अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कम, एक पूर्व कोटि से अधिक 33 सागरोपम काल है। ये कैसे बैठेगा बताइए? गेट क्योंकि लगा दीजिए जरा सा। हाँ, बोलिए कैसे बैठेगा? इसमें अगर हम मनुष्य पर्याय या त्रियंच में आते हैं तो उसमें मनुष्य के एक पूर्व की कोटि की आयु हो जाती है। हाँ, तो ठीक है। उसमें अंतर्मूर्त मतलब 8 वर्ष की जो है गर्भ के बाद हम संयत धारण कर सकते हैं, और ठीक एक है। वर्ष एक अंतर्मूर्त हमें 8 वर्ष तो गर्भ के, उसके बाद एक अंतर्मूर्त लगता है संयत धारण करने के लिए, ठीक उस है। अपेक्षा से एक पूर्व कोटि। हाँ, एक पूर्व कोटि तो ठीक है। 33 सागर कैसे लगा दिया 33 आपने? सागर, हाँ, तो 33 सागर की जो ऊपर जो यहाँ से यहाँ से असंयत तो गुण 33 स्थान, हाँ, पर मैं समझ रही यहाँ हूँ। से हमने 33 असंयत सागर, गुण स्थानवर्ती, हाँ आप सुनिए, थोड़ा गलती हो गया है। असंयत गुण स्थानवर्ती ऊपर नहीं जाते, 16 नीचे स्वर्ग नरक से से ऊपर निकले। नहीं, इसलिए उसमें 33 सागर नहीं आएगा, है ना। असंयत गुण स्थान का, असंयत गुण स्थान का वैसे 33 सागर आ सकता है, लेकिन असंयत गुण स्थानवर्ती कोई श्रावक असंयत गुण स्थान में 33 सागर तो पाया जाता है, लेकिन कोई सोचे कि यहाँ से पूर्व कोटि असंयत बना रहे और फिर वही चला जाए, वो नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए मुनि बनना पड़ता है। अब मुनि बनेंगे तो असंयत पना छूट जाएगा, है ना। वो तो क्या बन जाएगा, प्रमथ संयत अप्रमथ संयत बन जाएंगे ना। तो 33 सागर इसमें नहीं आएगा। मनुष्य गति की अपेक्षा 3 पल्ले हो जाएगा, 3 पल्ले अधिक। हाँ, मनुष्य गति की अपेक्षा 3 पल्ले हो जाएगा, नारकी की अपेक्षा 33 सागर हो जाएगा। तो यहाँ पर गति लगानी है, गति की अपेक्षा लगानी है। गति की अपेक्षा नहीं, बस यहाँ पर उत्कृष्ट नाना जीवों, क्या लिखा आपने, एक जीव की अपेक्षा एक जगह एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त है। हाँ, और एक जीव की अपेक्षा 3 पल्ले आएगा। संयता संयत में नाना जीव का काल है, सर्वकाल है। एक जीव जगन्य से अंतर्मूर्त रह सकता है, उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि प्रमाण है। प्रमथ सर्वकाल, एक जीव की अपेक्षा एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। जगन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है। 5वें गुण स्थान का, छठे का 5वां तो आपने बताया नहीं, बताया ना, नाना जीव सर्वकाल है और एक जीव की अपेक्षा जगन्य काल अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि प्रमाण है। 8 वर्ष अंतर्मूर्त कर, है ना। अच्छा, क्योंकि संहिता संयत को लेके कोई जन्म नहीं सकता है। 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि, एक पूर्व कोटि। प्रमथ का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अप्रमथ संयम का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है। ये चारों एक मिनट, 6ठे 7वें गुण स्थान का एक समय काल नहीं है। एक समय से 6ठे से 7वें में कोई नहीं आ सकता है, 7वें से 6ठे में कोई नहीं आ सकता है। तो क्या, एक मिनट, एक जीव की अपेक्षा जगन्य एक समय है, क्या देखना होगा, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, देखना पड़ेगा। शायद एक समय है, मुझे भी ऐसा याद आ रहा है, इसको मैं देख करके बताऊंगी आपको। मैंने ये दोनों को गुण जैनेन्द्र सिद्धांत कोश का चार्ट देखकर और अपना अनुयोग द्वार देखकर दोनों को टैली करके लिखा है। हाँ, मुझे भी एक समय याद आ रहा है, एक जीव की अपेक्षा। आंटी एक समय है, प्रणाम हाँ? आंटी, एक समय है, एक समय है। हाँ, मुझे भी याद आ रहा है एक समय। हाँ, ठीक है। चारों उपशमकों की अपेक्षा नाना जीव और एक जीव का दोनों का ही जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है। चारों शब्दों का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक ही है, अंतर्मूर्त। नाना
ये भी नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा जगन्य उत्कृष्ट एक ही कहलाएगा अंतर्मूर्त। संयोग केवली का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर्मूर्त है। उत्कृष्ट कुछ कम पूर्व कोटि यानी 8 वर्ष प्लस एक अंतर्मूर्त कम है, मतलब कुछ कम में इसको मैंने लिया 8 वर्ष प्लस एक अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि दो अंतर्मूर्त। दो अंतर्मूर्त जी। संयोग केवली का अंतर्मूर्त। ठीक है दीदी? हाँ हाँ एकदम ठीक है। अब इसके बाद में ये लिख दूंगी जो मार्गना में हिसाब से जो जो चार्ट बनता है गतियों के हिसाब से किसका कितना काल है कितना, ये मैं फिर ग्रुप में लिख कर भेज दूं ये सब। हाँ हाँ मार्गना के हिसाब से वो मार्गना के हिसाब से मैं दोबारा अलग से लिखूंगी गुण स्थान में चारों गतियों का सारी की श्लेषा में कितना कितना घटता है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। सादर चरण प्रश्न। आपकी मेहनत को प्रणाम है। चलिए। यद्रक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंद्य मानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रहे जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। वात्संग जिनवानी माता की जय। सत्संख्यान योग द्वार ग्रंथराज की जय। 9 बार नमोकार।